अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुनीबर रहमान और आज का मेरा टॉपिक फिजियोलॉजी कम बायोकेमिस्ट्री पे ज़्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन जो है फार्म डी फर्स्ट प्रूफ में ये क्वेश्चन फिजियोलॉजी में भी आ जाता है और ज़्यादातर बायोकेमिस्ट्री में आता है। ठीक है, अब हम एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम हार्मोन्स को डील करेंगे। अच्छा, एंडोक्राइनोलॉजी से पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में एनाटॉमी का एक टॉपिक जो है वो मैंने पूरा जो है उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और एड्रीनल ग्लैंड, इनकी जो हिस्टोलॉजी है और एनाटॉमी और थोड़े से फंक्शंस वो सब मैंने एक वीडियो में बना दिए हैं, लेक्चर अपलोडेड है, वो आप देख लेगा। सो लेट्स स्टार्ट हार्मोन्स। हार्मोन से आप सारे स्टूडेंट्स पहले ही बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, तो आज हमने पढ़ना है इस लेक्चर में स्पेशली क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, तो हार्मोन्स की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स। केमिकल मैसेंजर्स दो टाइप के होते हैं। एक वो होते हैं केमिकल मैसेंजर्स जो एक्सोनल एंड से निकलते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। और वो जो जो दूसरी टाइप है उनको हार्मोन्स कहते हैं, जो सिक्रीशंस होती हैं, जो सिंथेसाइज्ड होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। अच्छा, ये होगी हार्मोन्स की डेफिनेशन। और हार्मोन्स क्या करते हैं, टारगेटेड साइट पे, टारगेटेड ऑर्गन या टिश्यू पे जाकर उसको रेगुलेट करते हैं, इनहिबिट करते हैं, एक्साइट करते हैं। सिंपल। ठीक है, बेस्ड ऑन केमिकल नेचर किस तरह हार्मोन्स की तीन टाइप से हमने क्लासीफाई किया। ठीक है, तो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स। ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन्स में ना रिंग्स होते हैं ऐसे। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल रिंग्स, ठीक है ना, इस तरह करके रिंग होते हैं और वो कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल और इट्स डेरिवेटिव्स। तो स्टेरॉइड हार्मोन एक कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स है। कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है, ये लिपोफिलिक होंगे, मतलब कि लिपिड लवर्स होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो हार्मोन्स की एग्जांपल्स है वो गोनेड्स और एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले। गोनेड्स में टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अच्छा, इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं आपको बता दूं, ओ एन ई एंड में आया होगा ना, जिसके ओ एन ई ज़्यादातर जिनके एंड में ओ एन ई आते हैं वो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, एक्सेप्शन है एस्ट्रोजन और कॉर्टिसोल। प्रोजेस्टेरोन जो है प्लेसेंटा से भी रिलीज होता है। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले कॉर्टिसोल है और एल्डोस्टेरोन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, एक सेम टर्म ही है। अच्छा, नोट मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मैं जब इनका अगले लेक्चर में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में पढ़ाऊंगा ना हार्मोन्स का, तो उसमें इनकी सॉलिबिलिटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है उस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे, और उसकी बेस पे तो क्लासीफाई हम करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन को। तो ये हार्मोन क्यों के लिपोफिलिक होते हैं, लिपोफिलिक इन नेचर होते हैं। लिपोफिलिक नेचर ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो लिपोफिलिक नेचर लिपिड लवर है, तो लिपिड बाई लेयर में आराम से डिजोल्व होंगे और आराम से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, मतलब कि कैन बी transported from lipid bilayer. These hormones can cross the cell membrane, lipid bilayer, so their receptors are inside the cell. ये receptors होते हैं। हार्मोन कभी भी डायरेक्ट काम नहीं करता, कुछ ना कुछ उसके दरमियान प्रोसेसेस होते हैं और उसमें रिसेप्टर्स होते हैं कुछ। तो वो रिसेप्टर्स जो होंगे वो सेल के अंदर होंगे, सेल है इसके अंदर रिसेप्टर्स होंगे। ठीक है, और बाहर से हार्मोन आएगा और क्रॉस करेगा लिपिड बाइलेयर को। ठीक है, तो यही है स्टेरॉइड हार्मोन्स का इंट्रोडक्शन। प्रोटीन हार्मोन्स को देख लेते हैं। प्रोटीन हार्मोन्स पॉलीपेप्टाइड्स हार्मोन भी कहते हैं इन्हें, पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, तो ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, लार्ज भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे हार्मोन्स जो है प्रोटीन के, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकॉइड ट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं और ये प्रोटीन्स इन नेचर होते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो रिलीज होते हैं ऑक्सीटोसिन और एडीएच, ये दोनों भी प्रोटीन इन नेचर है, पॉलीपेप्टाइड्स हैं। और पेंक्रियास मशहूर हार्मोन्स इंसुलिन और ग्लूकागोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी में, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे हार्मोन्स की अम्ब्रेला में ही। इंसुलिन जो है वो आपको पता है अल्फा बीटा चेन से मिलकर बनती है अमाइनो एसिड्स की, और ग्लूकागोन भी इसी तरह। और एक मैंने अलग से हार्मोन लिखा हुआ है पैराथार्मोन, ये भी प्रोटीन नेचर का होता है और ये कहाँ से रिलीज होता है, ये पैराथायरॉइड से होता है। ठीक है, ये भी प्रोटीन नेचर का होता है। नोट, रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये सेल है। अच्छा, प्रोटीन हार्मोन्स कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो हार्मोन्स है ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये थोड़े बिगर होते हैं और ये लिपिड बाइलेयर में आसानी से डिजोल्व नहीं होते। तो इस वजह से इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं ना वो ऐसे करके बाहर होते हैं, और वो रिसेप्टर्स ऐसे 7 मेम्ब्रेनस लिंकेज होती हैं, तो वो आगे जाकर हम पढ़ेंगे। अगला है टायरोसिन डेरिवेटिव्स, थर्ड क्लासिफिकेशन है। ठीक है, हार्मोन्स की टायरोसिन डेरिवेटिव्स। टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है, इस क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं सिंगल अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, तो उसके अंदर टायरोसिन होता है। दीज हार्मोन्स विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम सिंगल अमाइनो एसिड टायरोसिन। ठीक है, दीज आर द हार्मोन्स। एड्रिनल मेडुला, कॉर्टेक्स से प्रोटीनियस से हार्मोन निकलते हैं और एड्रिनल मेडुला से हमें टायरोसिन डेरिवेटिव्स निकलते हैं। ठीक है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, थायराइड से जो रिलीज होते हैं T4 थायरोक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन। ठीक है, तो T3 और डोपामीन भी जो एक न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन दोनों है, ये भी एक टायरोसिन नेचर का है।
अच्छा, इसमें मैं बताता चलूँ, जो नोट है, दीज हार्मोन्स कैन क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ये भी टायरोसिन डेरिवेटिव्स है, अमीनो एसिड है, ये भी क्रॉस कर सकते हैं लिपिड बाइलेयर, हेंस देयर रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, इनके भी जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इनसाइड द सेल मौजूद होते हैं, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, जो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन है ना, ये नहीं क्रॉस हो सकता, ठीक है। तो हमने इन सब से एक अंदाज़ा लगाया कि 3 तो टाइप्स हो गई, 3 क्लासिफिकेशन हो गई, लेकिन कुछ और क्लासिफिकेशन है जिसको हम कहेंगे इंट्रा सेलुलर हार्मोन्स। इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर हार्मोन्स और एक है एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर हार्मोन्स। 2 हार्मोन्स क्लासीफाई कर लिए ना। इंट्रासेलुलर हार्मोन्स में हमने क्या क्लासीफाई किया, टायरोसिन डेरिवेटिव जो क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा कोलेस्ट्रॉल, इसमें हम प्रोटीन्स इन नेचर जो हार्मोन्स हो गए। एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर हार्मोन्स जो हैं वो सेल सरफेस के ऊपर ही रिसेप्टर के साथ लिंक बनाते हैं, और उसके बाद जो होगा वो बायोकेमिकल रिएक्शन होगा। और इसमें इंट्रासेलुलर में क्या होगा, अब इंट्रासेलुलर में भी 2 टाइप्स आती हैं, एक वो होगा जिसके अंदर जो सेल होगा वो लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करेगा सिर्फ, ठीक है, और हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाएगा रिसेप्टर्स के साथ, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कहाँ, साइटोसोल में। और एक होगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा इनसाइड द सेल और इनसाइड द न्यूक्लियस, मतलब कि ये न्यूक्लियस के अंदर बनाएगा, तो सेल को भी क्रॉस कर देगा, साइटोसोल को भी क्रॉस करने के बाद न्यूक्लियस के अंदर। और एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर में हमें फिर 4 आगे क्लासिफिकेशन मिलेगी, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और इन दोनों टाइप्स का जो डिटेल्ड मैकेनिज्म है वो पढ़ेंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। जज़ाकल्लाह, नेक्स्ट लेक्चर आपने लाजमी लेना ताकि हार्मोन्स का जो मैकेनिज्म है वो आपको समझ में आए।